बहुत पहले की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत पहले की बात है, साइंटिस्ट इसी चीज को लेकर परेशान थे कि एक दूसरे की मिरर इमेज या स्टीरियो आइसोमर्स का जो नाम हुआ करता था, डेराइव्ड नेम या कॉमन नेम, वो एक जैसा होता था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, कंपाउंड अलग अलग थे। तो सारे साइंटिस्ट जब एक बुलाता था ग्लिसरल्डिहाइड इधर आओ, बुलाया इसे गया, ये दोनों आके खड़े हो जाते थे। कभी कभी तो ऐसा बोलता था ग्लिसरल्डिहाइड इधर आओ, कोई आता ही नहीं था। बाद में पूछा जाता था, ये कहता था कि हमें लगा इससे बुला रहे हो, ये कह रहा हमें लगा उससे बुला रहे हो। तो मेरे भाई बड़ा लफड़ा था। तो ये हुआ कि क्यों ना हम कुछ इनमें ऐसा डिस्टिंक्शन करें, कुछ डिफ्रेंशिएट करें, ताकि जब इसे बुलाया जाए तो ये आए, जब ये इसे बुलाया जाए तो ये आए। तो इन्हें एक कन्फिग्रेशन असाइन करने का सोचा गया। सारे साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इन्हें कन्फिग्रेशन असाइन कर दें। किसी के गले में हम लाल पट्टी बांध दें, किसी के गले में हम हरी पट्टी बांध दें। तो जैसे लाल वाला ग्लिसरल्डिहाइड बुलाएंगे तो लाल वाला आ जाएगा, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। तो मेरे भाई इन्होंने ये काम एक साइंटिस्ट को सौंपा। और मेरे भाई ये जो साइंटिस्ट था ये अपने यूपी बिहार से था। समझ रहे हैं हम लोग काम को कितना सीरियसली लेते। मेरे भाई ये बिहार का साइंटिस्ट था। इसे दे दिया गया, इसे एक फाइल दी गई और बोला गया 7 दिन का टाइम है। और ये फाइल के पहले पेज पर ये बना हुआ है, बाजू में ये बना हुआ है। इसने कहा अरे ठीक है, करना क्या ये तो बताओ। इसे बोला गया 7 दिन के बाद तुम इन्हें कन्फिग्रेशन असाइन करके लाओगे और हम सबको समझाओगे कि कैसे आपने क्या कन्फिग्रेशन असाइन किया। ये मुस्कुराया, कह रहा ये 7 दिन का नहीं, बहुत छोटा काम है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, इस ध्यान से करना, सीरियसली करना, इंपॉर्टेंट काम है ये। मेरे भाई ये बंदा चला गया फाइल लेके अपने घर। दिन बीतते गए, समय निकलता गया। 6 दिन बीत चुके थे। 7वां दिन सुबह चालू हुआ था। 7वां दिन सुबह चालू हुआ था और मेरे भाई इसके दोस्त का फोन आया, क्योंकि इधर लेबोरेटरी में ना खूब जोरों शोरों की तैयारी चल रही थी। ऑडिटोरियम सजाया जा रहा था, कुर्सियां साफ की जा रही थी। लोगों को था कि आज कन्फिग्रेशन के लिए कुछ नया पता चलेगा। लोग दूर दूर से आ रहे थे। ये ऑडिटोरियम, ये रास्ता है, ये ऐसे सब बैठे हुए। और यहां सेंटर में एक कुर्सी पड़ी है। सेंटर में एक कुर्सी है। सेंटर में एक कुर्सी है भाई साहब। और इधर लोग दूर दूर से आके बैठे। समझ गए आप। और इधर ये भाई सो के उठा। ये भाई सो के उठा था अभी अभी। और उठते ही ये सोच रहा था कि आज ब्रश करूं कि ना करूं। इसका अपना अलग लाइफ स्टाइल है। ये यही सोच रहा था कि आज ब्रश करूं या ना करूं। इतनी देर में इसके दोस्त का फोन आया, क्योंकि मात्र आधे घंटे बचे थे ऑफिस जाने के। इसके दोस्त ने कहा अरे भाई आज के हीरो आप हैं, कहाँ हैं, जल्दी आइए, आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसने कहा क्या बात होगी भी, क्यों इतने उत्साहित, तो क्या हो गया। उसने कहा नहीं नहीं, आज वो दिन है, फैसले की घड़ी है। लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोग दूर दूर से आए हैं। इसने कहा ऐसा, मैंने क्या कमाल कर दिया। लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो आप कन्फिग्रेशन असाइन करने वाली बात बताओगे ना। अरे भाई साहब इसे तब चमका। इसने कहा ऐसी की तैसी, हमने तो फाइल, अब फाइल कहाँ है यही नहीं पता। काम जो है वो तो छोड़ो, फाइल कहाँ वही नहीं पता। आधे घंटे में इसे ऑफिस पहुंचना था, 10 मिनट लग गए इसे फाइल ढूंढने में, फाइल ढूंढने में। फाइल ढूंढी, ढूंढ के पहले फाइल साफ की, उस पर धूल जम रही थी। फाइल खोला तो ये मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। बाजू में ये भी मुस्कुरा रहा था। जैसे ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि अब क्या करोगे जनाब, अब तो तुम्हारी बैंड बजनी तय है। मेरे भाई लेकिन ये उत्तर प्रदेश बिहार के लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं भाई साहब। उसने कहा देखो कुछ तो ऐसा करना है कि लोगों को पता ना चले कि मैंने कुछ किया नहीं है, और लोगों को लगे कि मैंने बहुत कुछ किया है। तुरंत इमीडिएट वहीं पर खड़े खड़े उसने डिसीजन लिया। उसने कुछ सोचा, उसने कहा क्या करूं मैं, करूं तो करूं क्या। बस ध्यान से देखा, देख के कह रहा ऐसी तैसी में गया, भाड़ में गया जमाना। इसके आगे डी और इसके आगे एल है लगाना।
इसके आगे डी और इसके आगे एल लगा दिया उसने, बस कह रहा है डी और एल लगा दिया। मेरे भाई उसने फाइल में डी एंड एल लिखा और आगे बढ़ गया, कपड़े पहने, ब्रश उसने किया नहीं और सीधा पहुंच गया ऑफिस। ऐसा सीधा लोग फूल बरसा रहे हैं, बहारों फूल बरसाओ देखो कौन आया है। ये यहाँ आया, आते ही चिल्लाने लगा क्या डैशपंथी है, जरा से काम के लिए इतना। आप देखिए कॉन्फिडेंस दिखाना तो पड़ेगा ही, किया तो कुछ है नहीं। क्या डैशपंथी है, जरा सा 2 कौड़ी का काम है उसके लिए इतना परेशान हो रहे सब लोग। तो भाई साहब लोगों ने कहा अरे भाई नाराज मत होइए, आज आप हीरो हैं, आज आपकी बात सब सुनेंगे, आपने कुछ बेहतरीन किया होगा, हमें उम्मीद है। आपने हमारी समस्या का समाधान किया है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि आपके कार्य को हम अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं। तो मेरे भाई अब इसकी अंदर से तो हालत बहुत खराब हो रही है, बहुत खराब हो रही है इसकी हालत। ये गया बैठ गया कुर्सी पे बैठ गया, और वहां जो सीनियर साइंटिस्ट थे उन्हें इसने फाइल दे दी। साइंटिस्टों ने फाइल खोली, पहली पेज पे दोनों मुस्कुरा रहे हैं और इसके आगे डी लिखा हुआ है, इसके आगे एल लिखा हुआ है। साइंटिस्ट बहुत खुश हो गए कि बंदे ने काम किया है। अगला पेज खोला, पेज पूरा ब्लैंक, उन्हें लगा गलती से छूट गया होगा। फिर आगे सारे पेज ब्लैंक, उन्होंने कहा ये क्या डैशपंथी है। इस बिहारी साइंटिस्ट ने कहा चालू किसने की है। उन्होंने कहा मतलब, कह रहे 2 कौड़ी के काम के लिए इतना मजमा लगाना जरूरी था क्या। अब देख कॉन्फिडेंस से एकदम लवरेज है ये बंदा, एकदम कॉन्फिडेंस से लवरेज। लोगों ने कहा अच्छा तो तुमने डी क्या सोच के दिया इसे। अब उसे पता तो था नहीं, और इसे क्या सोच के एल दिया। तो उसने कहा अरे भाई बहुत आसान है, चलो सारे लोग ध्यान से कंपाउंड को देखो, और पूरे 2 मिनट तक देखेंगे। अरे भाई साहब उसे भी तो टाइम चाहिए था, वो 2 मिनट तक खुद देखना चाह रहा था। सबने उसके साथ इसे देखना चालू किया, फिर इसे देखना चालू किया। लोगों ने कहा देख लिया, कुछ आया नहीं समझ में। उसने कहा अरे बहुत सिंपल है। अब वो देख के कसम से उसके खुद के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, साइंटिस्टों के क्या खाक आएगा। उसके मन में आया, कह रहा भाई बहुत सिंपल है, OH जो है इसमें देखो ध्यान से। सबने कहा अरे आगे बोलो क्या OH जो है कर रहा, हमें दिख रहा ना OH। उसने कहा अरे OH लेफ्ट है, OH लेफ्ट है, लेफ्ट। लोगों ने कहा तो लेफ्ट है तो दिख रहा है। कह रहा अरे तो समझो भाई, लेफ्ट है लेफ्ट। आज उसने कहा लेफ्ट है तो एल लो, एस करो। ओ भाई साहब सबने अपना भेजा पकड़ लिया कि ये कौन सा मेथड है। सबने कहा OH लेफ्ट है तो एल। उसने कहा हाँ। कह रहे यहां तो OH राइट है, राइट। उसने कहा नहीं राइट नहीं है, यहां OH दाई तरफ है, दाई तरफ, दाई, डी डी डी, यहां OH दाई तरफ है। भाई साहब 2-4 साइंटिस्ट तो पीछे वाली रो से कूद पड़े हैं, ऐसी की तैसी। आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे, आज जिंदा नहीं जाएगा ये यहां पे। रूल तो रूल है, रूल पे आप किसी को कैसे प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। मेरे भाई लोग मारने को हुए, दौड़ पड़े उसकी तरफ, बीच बचाव किया गया। उस बंदे ने लंबी सांस ली कि भगवान किसी तरीके से मैं बचा। तो लोगों को यह समझ में आया कि अगर OH लेफ्ट है तो एल लगाएंगे, और अगर दाईं तरफ बोले तो राइट है तो डी लगाएंगे। सुनते रहना। लोगों को ऐसा लगा कि ये बेवकूफ बना रहा है, तो लोगों ने कहा कि तुमने जो डैशपंथी अभी अभी यहां फैलाई है उसके हिसाब से यहां OH ऊपर है, ऊपर तो यू बोले क्या, यू मतलब ऊपर, अप मतलब यू, तो ऐसा अल्फाबेट ढूंढ लें बस। अब भाई साहब देखो फिर फंसाने का प्रयास किया जा रहा बिहारी साइंटिस्ट को। उसने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, उसे लगा कि फंसाया जा रहा है तो थोड़ा समय ले, जब भी आपको लगे आपको लोग फंसा रहे, टेक योर टाइम। उसने कहा ऐसे नहीं, ध्यान से देखो, चलो सारे बच्चे ध्यान से देखो। सब देखने लगे, खुद ज्यादा ध्यान से देख रहा है कि कुछ तो करना है। अब इस साइंटिस्ट की प्रॉब्लम यह है कि ये जो भी कुछ नया बोलेगा उससे पुरानी कही गई बात गलत नहीं होनी चाहिए। जो पहले कह चुका है वो सही है, वो सही होना ही चाहिए।
फिर उसने कहा यार तुम लोग बहुत डैश हो। लोगों ने कहा क्यों? कह रहा भाई इसे ध्यान से देखो, क्या ये फिशर गोल्डन फिशर थे या नहीं? क्या ये फिशर गोल्डन फिशर थे या नहीं? क्या ये फिशर गोल्डन फिशर मतलब कार्बन चेन वर्टिकल में थी या नहीं थी? लोगों ने कहा थी। कह रहे तो यहां पर भी लाओ, यहां पर भी लाओ, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो OH या तो लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। देख लो, जैसे हम इसे फिक्स कर लेते हैं, इसे फिक्स कर लेते हैं, COOH ऊपर, OH यहां, CH3 यहां। तो क्या जैसे ही तुम ये करोगे, क्या तुम्हें एकदम गोल्डन फिशर वाला मिलेगा या नहीं? और वो खुश हो गया, कह रहा देखो ये है दाई तरफ। लोगों ने कहा चुप रहो, दाई मत बोल देना, ये डी हो गया। मानते हो या नहीं? देखिए यहां से भी बच के निकला। अभी मामला चलने दो, आगे थोड़ा मजा आएगा। लोग इसे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बच्चा आया, उसने कहा कि भाई अगर OH होता ही नहीं तो। अब ये साइंटिस्ट भाई परेशान, लोग ये उम्मीद कर रहे थे इतना काम किया है तो बताओ, इतना काम किया है तो बताओ। तो उसने तुरंत खट से बोल दिया अरे OH नहीं है, तो जो OH के लिए कर रहे थे वो NH2 के लिए कर दो। दाई तरफ है तो डी, दाई तरफ है तो डी। मेरे भाई लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन ये बच के निकल जा रहा है। अब लोगों ने इसे क्या दिया वो देखो, अब लोगों ने इसे क्या दिया देखो जरा, देखो देखो देखो। लोगों ने इसे ऐसी चीज दी भाई साहब, देख रहे हो, देख रहे हो तुम, एक इधर एक इधर के। अब बता, अब बता मेरे भाई। सबने कहा ध्यान से देखो, सारे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से देखने लगे। मेरे भाई अब देखिए, वो जो भी बोलता उसे, उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि पहले वाली सारी बातें सही होनी चाहिए। मेरे भाई क्या तुमने अभी तक 1 से सबसे दूर वाले कायरल सेंटर को देखा है या नहीं? ये उसके दिमाग में आया और यही उसने एक नया नियम बनाया। इस नियम से पुरानी कोई बातें गलत नहीं हो रही। उसने कहा यार जरा सी बात है, मुझे लगा तुम लोग समझ गए होगे, लेकिन तुम लोग तो निरा डैश के डैश निकले। लोगों ने कहा क्या बात है? कह रहा है दरअसल 1 कार्बन से सबसे दूर वाले कायरल सेंटर को देखा जाता है, सबसे दूर वाले को देखा जाता है। अगर लेफ्ट है तो L और राइट है तो D। बच के निकल गया, फिर बच के निकल गया। दोस्तों देखो क्या खूबसूरती से बच के निकला है, क्या खूबसूरती से बच के निकला है दोस्तों। कहीं किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं हुई। हर क्वेश्चन में फिशर आपका गोल्डन वाला होना चाहिए। 1 से सबसे दूर वाले कायरल सेंटर को देखना है। अगर लेफ्ट में है तो L, अगर राइट में है OH या NH2 तो D। एक बंदा आया, देखो इसे फंसाने के कितने प्रयास हो रहे हैं। ये अब आप फिर समझ सकते हैं, यहां फिर फंसाने का प्रयास किया गया, यहां फिर फंसाने का प्रयास किया गया। ध्यान से सुनना, क्या कैसे बचेगा। खूब काबिलियत को आप देखिए। मेरे भाई लोगों ने कहा अच्छा अब बताओ ये क्या है। मेरे भाई वो कंफ्यूज हो गया, उसने देखा इतने OH NH2 भी डाल दिया है, तो अब वो थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता, सेफ खेल रहा है। उसने कहा ये डी, जैसे उसने बोला ये डी, पीछे से आवाज आई मारो गलत बता रहा है। तो इसे डर लग गया, इसे समझ में आ गया डी तो गलत है, डी पर लोग मानेंगे नहीं, और डी पर मानेंगे नहीं तो L प्रूफ करना है उसे। जैसे उसने बोला ये डी, पीछे से आवाज आई मारो डैश को, और काफी सारी संख्या में लोगों ने बोला, तो उसे लग गया कि डी तो गलत हो गया, तो L बोलना पड़ेगा। अब उसे कन्विंस कैसे करना लॉजिक के साथ। इसने कह रहे पूरा सुनो यार, तुम लोग नौटंकी कर रहे हो यार। कह रहा ये डी तुम लोगों को लग रहा होगा, ओ भाई साहब। कह रहा ये डी तुम लोगों को लग रहा होगा। लोगों ने कहा तो। कह रहा लेकिन ये L है। लोगों ने कहा कैसे L है? उसने कहा देखो, क्वेश्चन में जब OH और NH2 दोनों आ जाए
तो क्या OH का नाम हाइड्रोक्सी होता है? और क्या NH2 होता है अमीनो? सुन लो, एमिनो। लोगों ने कहा होता है। तो उसने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आगे आता है, ए या एच? लोगों ने कहा ए आता है। तो कह रहा है भाई अगर OH और NH2 दोनों हैं तो वन से उस दूर वाले सेंटर को देखो जिसपे NH2 है। अगर OH और NH2 दोनों हैं तो वन से उस दूर वाले सेंटर को देखो जिसपे NH2 है, NH2 और NH2 है लेफ्ट, तो ये कंपाउंड है L। ओ भाई साहब, लोग फिर खून का घूंट पीकर चुप रह गए, कह रहे बच गया डैश कहीं का, आज न छोड़ेंगे इसे। ऐसा लोग सोच रहे थे, आज न छोड़ेंगे इसे। लेकिन वो पकड़ भी नहीं पा रहे थे। पकड़ेंगे तभी तो न छोड़ने की बात करेंगे, पहले पकड़िए तो सही। मेरे भाई इत्तेफाक देखिए कि उसी समय मैं इधर से जा रहा था, इधर बच्चे लोग खूब भीड़ लगाकर खड़े हैं। तो मैं यहां पर पहुंचा और मैंने देखा क्या चल रहा है यहाँ पे। कुछ साइंटिस्ट पलटे, पलटते उन्होंने मुझे देखा, मुझे देखते उन्होंने आगे बढ़कर ऐसे किया। मैंने कहा खुश रहो, क्या चल रहा है यहाँ पे? साइंटिस्टों ने कहा कि सर सही टाइम पर आए, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। एक डैश यहां बैठ के हम सबको डबल डैश बना रहा है। हमने कहा अच्छा। मैंने अंदर प्रवेश किया। जैसे ही मैंने अंदर गया, जैसे ही मैं अंदर गया, ये बंदा खड़े होके ऐसे चरण स्पर्श किया और धीरे से मुझे बोलता सर सब सही जा रहा है, 2 मिनट कुछ मत बोलिएगा। पैर छूते हुए इसने कहा सर सब सही जा रहा है, 2 मिनट कुछ मत बोलिएगा। मैंने कहा अरे क्या सही जा रहा, हमें भी तो बताओ। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था ये भी बिहारी साइंटिस्ट। कह रहा है सर हमने नया रूल बना लिया है, हमने नया रूल बना लिया है। मैंने कहा बेटा नया रूल क्या करते हो इस रूल से? कह रहा हम कंपाउंड का डी और एल बताता हूं। मैंने कहा अच्छा डी और एल बताते हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा मैं पूछूंगा बताओगे? कह रहा सर देखिए अब आप मानेंगे तो है नहीं, चलिए हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मैंने इससे कहा, मैंने कहा बेटा चलो जल्दी से बताओ ये डी है या एल? मेरे भाई ये सुनते ही वो कुर्सी पे वापस बैठ गया, कॉलर खड़ी करने लगा, ऐसे कॉलर खड़ी कर लिया। कह रहा ये तो बच्चा लोग बता देगा, हमने बच्चा लोग को इतना सिखा दिया है। दाई तरफ है ऐसा देखेगा, वन से दूर वाला देखेगा और ऐसा डी बताएगा, ऐसा डी बताएगा। मैंने कहा बच्चा लोग को छोड़ो, पहले बच्चा लोग का जो टीचर है तुम बताओ। कह रहा डी है सर डी, इतना भी टेंशन मत दीजिए, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। मैंने कहा अच्छा अभी समझ में आएगा क्वेश्चन 2 कौड़ी का है या फिर। मैंने कहा एक और प्रश्न बताओ। कह रहा एक की बात हुई थी। मैंने कहा झापड़ मारूंगा? कह रहा पूछ लीजिए। मैंने कहा बताओ 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 भाई साहब ये वाला डी है या एल? मैंने कहा ये वाला क्या है? मुस्कुराने लगा, कह रहा सर आज आप हल्के में ले रहे हो चीजों को। उसने कहा ये बच्चा लोग बता देगा, 1 2 3 ये एल है एल। जैसे ही उसने बोला ये एल है एल, मैंने उससे कहा खड़े हो और घूम जाओ। मैंने उससे सीधा बोल दिया खड़े हो और घूम जाओ। वो तुरंत हाथ जोड़ के कह रहा है सरकार क्या गलती हो गई बता दो फिर लात मार लेना। मैंने कहा नहीं पहले घूम जाओ। मेरे भाई जैसे वो घूमा, मैंने उसके एंटी बॉन्डिंग पर 2 न्यूटन की लात मार दी। मेरे भाई क्या आप पता है, आप जानते हो ये सेम कंपाउंड है, ये सेम कंपाउंड है। क्या ये सेम कंपाउंड है? क्या ये सेम कंपाउंड है? क्या अभी हमने आज ही कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया कि एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अपनी मिरर इमेज से बराबर होता है। एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अपनी मिरर इमेज से बराबर होता है। अगर कंपाउंड सेम है तो भाई साहब ये एक डी कैसे और एक एल कैसे? मेरे भाई तो फाइनली आप सीख गए हैं बातों ही बातों में, कुछ ही मुलाकातों में डी और एल का मतलब सीख गए कैसे यूज करना है। इसका साम्राज्य हटा देते हैं यहां से, चलो हटो जी हटो।
कक्षा में होने वाले किसी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।